हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस पॉइंट्स में। आज का टॉपिक है हमारा गेम स्टडी और हम लाए एक गेम इंग्लिश ओपनिंग का, जिसमें हम देखेंगे कि व्हाइट G3 और B3 करके कैसे डबल फेल चिट्टों का सेटअप कर सकता है, उसके अगेंस्ट ब्लैक क्या कर सकता है, उसके ऊपर बेस्ड एक गेम है जिस गेम को हम ओपनिंग के जैसे भी ट्रीट कर सकते हैं और थोड़ा ब्लैक का पोजीशन हम सही होने तक एटलीस्ट उस गेम को देखेंगे। तो व्हाइट इंग्लिश ओपनिंग यानी फर्स्ट मूव C4 करता है। इस गेम में व्हाइट ने NF3 से स्टार्ट किया था, पर हमारा क्वींस गैम्बिट का जो चैप्टर चल रहा है उस हिसाब से बताने के लिए मैंने पर्पसली C4 मूव ऑर्डर यूज किया है। C4 को हम कर सकते हैं E6, और अब व्हाइट अक्सर क्या करता है, D4 नहीं करता है या D4 का ऑप्शन हाथ में रखता है कि लेट D4 करूंगा। तो जो लोग D5 और C5 करके ताराश का सेटअप लेते हैं उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो लोग D5 C5 किसी भी मूव ऑर्डर से खेल सकते हैं। तो यहाँ पे व्हाइट ने खेला NF3, तो D5 G3 C5, तो इस तरह से आराम से खेला जा सकता है। बिशप G2 NF6, हम NC6 पहले कर सकते हैं, इसमें NF6 ब्लैक ने पहले किया था। B3 NC6 कैसल, बिशप E7 E3 कैसल। अब अगर व्हाइट चाहे तो इस पोजीशन में D4 कर सकता है और उसके बाद मेजर एक्सचेंजेस हो जाएगा, पर हम देखेंगे कि शायद अभी का अभी D4 करना इतना सही नहीं है। तो हैंगिंग पॉन्स का सेटअप आ सकता है इसमें DC BC CD D के बाद, या तो ब्लैक यहाँ पे B6 भी खेल सकता है। व्हाइट ने खेला BP2, बिकॉज बिशप B2 ला रहा है तो वो खुद से D4 क्लोज करना नहीं चाहता है, तो ये बिशप एक्टिव रखना चाहता है। यहाँ पे व्हाइट D3 भी कर सकता है अगले मूव। तो ये पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम कैसल करने के बाद और BP2 आने के बाद या तो उसके एक मूव पहले D4 कर सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है ब्लैक के पास। अब तक ब्लैक ने वेट किया D4 करूं या नहीं, कैसल के वक्त भी कर सकता था D4। तो ये जो पोजीशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है हमारा स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब G2 का बिशप हो सकता है थोड़ा पावरफुल हो जाए, लेकिन B2 का बिशप पूरी तरह से ब्लॉक हो गया। ये जो ओपनिंग का जो फेज है इसको मैं थोड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर गेम पर चले जाएंगे। E takes D4 ऑलमोस्ट पोस्ट, C takes D4, ब्लैक को सेंटर में अच्छा कंट्रोल मिल गया और अब बहुत ही जल्दी E5 आने वाला है। तो व्हाइट के लिए E5 रोकना बहुत जरूरी है यहाँ पे। तो जो मूव ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे रुक E1 करना बहुत जरूरी है। मेरे काफी स्टूडेंट्स के गेम हुए जहाँ पे व्हाइट D3 करता है, ये बहुत ही कॉमन मूव ऑर्डर है, पर D3 को आता है E5, उसको RE1, और अब ब्लैक के पास बहुत अच्छा मैन्यूवरिंग है। नाइट D7 दिखने में लगता है क्या चल रहा है, पीसेस तो पीछे जा रहे हैं और व्हाइट E5 पे प्रेशर बढ़ा रहा है, पर यहाँ पे ब्लैक के पास बहुत ही इंटरेस्टिंग टैक्टिकल आइडिया है। अभी अगर व्हाइट ND2 करे, जो कि सबसे ऑब्वियस मूव है इस पोजीशन का, तो ND2 करते ही ब्लैक करता है नाइट C5 D3 पर अटैक। अब नाइट E5 रुक E5, उसको नाइट D3 E5 और B2 दोनों अटैक्ड हो जाएगा। और उसके बाद बहुत जल्दी ब्लैक इधर F6 करेगा, या तो अगर F5 ले लिया तो F5 के बाद बिशप F6 करके E4 तो हो ही जाएगा। तो ये जो सेंटर ब्रेक का प्लान है F5 E4, ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। और एक प्लान है जो हमेशा हम देखते हैं कि F6 के बाद बिशप F4, बिशप G6, उसके बाद F5 E4, ये भी बाय फोर्स E4 आ जाता है इसमें। तो ये जो गेम हुआ है उसमें व्हाइट ने सही मूव ऑर्डर किया है, तो ब्लैक ने बाद में F5 E4 किया है, बिशप F5 लाया है। तो इसीलिए रुक E1 करना जरूरी है, इससे E5 स्टॉप हो गया। अब ब्लैक का पोजीशन लगता है थोड़ा सा फंस रहा है, क्योंकि ND7 करने से नाइट टेक्स D4 पॉन चला जाएगा। पर ब्लैक के पास यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग प्लान है, वो नाइट E8, नाइट को हटा लेता है और अब बाय फोर्स E5 आ जाएगा, F6 फॉलोड बाय E5। अब व्हाइट को डेवलपमेंट कंप्लीट करना है, तो D3, उसको F6, फिर से ND2 करते ही बिशप F5 हो जाएगा, और फिर BG6 करके E5 F5 करना और आसान हो जाएगा। इसीलिए नाइट A3 E5 क्वीन E2 E4 स्क्वायर पे कंट्रोल बढ़ा रहा है व्हाइट, बिशप G4। अब बिशप
F5 भी कर सकता था, पर BG4 से नाइट पिन किया, यानी कि F5 का अभी पूरा पूरा चांस मिल रहा है। एक बार F5 आते ही बिशप F6 हो जाएगा, नाइट D6 और E4, उसमें ब्लैक क्लियरली बेटर हो जाएगा। तो व्हाइट करता है H3, बिशप E6, बिशप को सेटल होने नहीं दिया, नाइट B5, छोटा थ्रेट क्रिएट किया। अभी A6 ब्लंडर है, नाइट टेक्स D4, E टेक्स D4 को E6 चला जाएगा, नाइट D4 को नाइट D4, उसको BD4, फिर ED को क्वीन E6 चेक। तो इस थ्रेट को बचाने के लिए बिशप C5, D4 पॉइंट को ज्यादा सपोर्ट की जरूरत है, तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट को और प्रोटेक्शन दिया जाता है, यानी एक्स्ट्रा सपोर्ट दिया जाता है। बिशप A3, बिशप को डिफ्लेक्ट करने के लिए, बिशप टेक्स A3, नाइट टेक्स A3, QD7, किंग H2, H3 पर अटैक था, नाइट C7। तो इसी के साथ ब्लैक का प्लान कंप्लीट हो चुका है। बिशप F5 आएगा, नाइट E6, नाइट C5, और बिशप हटाने के बाद F5 E4 तो आएगा ही ब्लैक का, रूक E8 भी आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि इसमें भी ब्लैक का जो प्ले है वो ज्यादा इजी है, और वो कम से कम यहाँ पे स्लाइड बेटर भी हो चुका है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सेटअप है, जरूर इंग्लिश डबल फियंचिट्टो के अगेंस्ट इसको ट्राई करें। मैं बाकी का गेम बिना ज्यादा एनालिसिस के बता दूंगा, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा तो वहीं पे एनालिसिस बताऊंगा। नाइट C2, आइडिया B4, तो A5, नाइट D2, बिशप F5, नाइट E4, नाइट E6, C5 स्क्वायर को कंट्रोल कर लिया। A3, आइडिया B4, बिशप G6। अब पूरी तरह से ब्लैक तैयार है F5 के लिए। B4, F5, नाइट D2, और अब आ गया E4। दिखने में इसमें लगता है कि E4 पर कंट्रोल बहुत है, पर E4 ज्यादा देर रोक नहीं सकता। अब इस केस में देखिए D इंटू E4 को D3, और नाइट जो है चला जाएगा, डबल अटैक हो गया। व्हाइट ने खेला F4, क्योंकि बहुत जल्दी हो सकता है कि ब्लैक का F4 भी आ जाए, उसके बाद पोजीशन विनिंग हो जाएगा। एक आइडिया यहाँ पे D क्वीन D3 का भी हो सकता है, पर अभी E6 हैंगिंग है। F4, H5, आइडिया H4, GH को नाइट F4 विनिंग, तो H4, रूक E8, रूक F1। यहाँ पे ब्लैक ने इधर रूक D8 या तो फिर B6 खेलना चाहिए था। ब्लैक ने गेम में खेला रूक B8, सेमी वेटिंग मूव की तरह है। अब यहाँ पे व्हाइट ने किया नाइट E1। इस मूव को मैं समझ रहा हूँ कि अभी मिस्टेक व्हाइट का पेशेंस चला जा रहा है, ब्लैक स्लोली मैन्यूवर कर रहा है, और आप देखिए इस पॉन्स के वजह से व्हाइट का प्ले ब्लैक से बहुत ही मुश्किल है। तो हम कह सकते हैं कि ये ओपनिंग हमें बहुत ही अच्छा पोजीशन दे सकता है ब्लैक से। अब यहाँ पे A टेक्स B4, यानी कि बेसिकली व्हाइट का A पॉन जो है ब्लैक के E पॉन के लिए ट्रेड हो गया, लेकिन इसमें D पॉन पासर बन जाएगा, जिस वजह से ब्लैक लास्ट में गेम में जीत गया। D टेक्स C4, E3, ये उसका पॉइंट था कि अब क्वीन D3 लेने से क्वीन टेक्स D3, नाइट D3, रूक D8, और एक पीस चला जाएगा। रूक F3 हो नहीं रहा है बिकॉज ऑफ FE4, पर यहाँ पे शायद ND3, रूक D8, EF में थोड़ा सा चांस था, वो लाइन शायद हो सकता था। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, पर बहुत रिस्की भी है। तो यहाँ पे QD1, F टेक्स E4, नाइट टेक्स E4, रूक B D8, नाइट G5, नाइट टेक्स G5, H टेक्स G5, क्वीन E6, NF3, क्वीन E2, A टेक्स B, नाइट टेक्स B4, और ब्लैक थोड़े ही देर में डी पॉन पासर की वजह से जीत गया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये गेम पसंद आया होगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर टाइम।